हाँ तो मेरी काबिल आत्माओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है जिंदा जबरदस्त बेहतर बेहतरीन सभी कुछ होंगे आप। चैप्टर भी कर चुके हैं हम नेल्सन मंडेला, समरी भी कर चुके हैं। यानी समरी क्या, हमने पूरे चैप्टर को बड़ी फास्ट यानी 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर को अच्छे समझ लिया था। उसके बाद एमसीक्यू भी कर लिए 10-12 मिनट में, हमने 20 एमसीक्यू के अराउंड लगभग कर लिए, 19 किए थे। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके, वो सभी कर लिए। अब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते थे वो खुद लिखे हैं, लेकिन देखो याद तो इतनी जल्दी मुझे नहीं हो पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे बात साफ कह दूं कि मैं अपने हाथ से यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर नीचे बुक लिख लूँ कहीं पर भी साइड वोड में, फिर उन्हें देखता रहूँ, ये नहीं होगा। मैंने सीधे से लिखे हैं बोर्ड पर, देखते रहिए आप, मैं समझाता चलूंगा, ठीक है। तो फिलहाल शॉर्ट जो क्वेश्चन है जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो सकते थे वो मैंने लिख लिए, बना लिए। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। और ये मोस्टली जो वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बस इसमें मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ, ये शायद 2023 और 24 में आया हुआ है। तो नेल्सन मंडेला पूछा कि नेल्सन मंडेला कौन है और उन्होंने क्या जो आइडियल्स थे वो सेट किए थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। इनॉग्रेशन की जो स्पीच थी, यानी जो उद्घाटन जो हो रहा था उस समय पर उन्होंने क्या ऐसे नियम कायदे कानून सेट कर दिए थे साउथ अफ्रीका के लिए, क्या क्या चीज़ें सेट की थी। पहले तो नेल्सन मंडेला, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग है और ये दूसरा क्वेश्चन अलग है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। पर डरेंगे नहीं, आराम से याद करेंगे तो याद होती हैं चीज़ें। साथ साथ रिवाइज करते हुए, साथ साथ लिखते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। और जब समझाया जाए तो लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। फिर बाद में आप अपना नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। पर जब समझाए तो समझें, पहले समझा ले रहे हैं फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, चाहे साथ साथ में फिर बाद में लिखने। तो नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला क्या थे, एक महान फ्रीडम फाइटर, महान क्या थे, फ्रीडम फाइटर, और क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका की, और महान फ्रीडम फाइटर थे, यानी क्रांतिकारी एक थे। कौन, हमारे नेल्सन मंडेला जी, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ही फाउट, वह लड़े अगेंस्ट, विरुद्ध में किसके, अपार्थीड और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस इन साउथ अफ्रीका। यानी उन्होंने लड़ाई किसके खिलाफ की, रंग भेद की, और जो अमानवीय व्यवहार हुआ करता था साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी। ही सेट आउट सर्टेन आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने कुछ जो आइडियल्स थे वो साउथ अफ्रीका के लिए निम्न प्रकार से सेट किए थे जो भविष्य में काम आने वाले थे, या भविष्य के लिए जो आइडियल्स थे वो सेट किए थे कुछ निश्चित, वो ये है। कौन कौन से हैं? He said that all people would be free from poverty, deprivation, suffering and other discrimination of all kinds। क्या है, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे, किससे, गरीबी से, भुखमरी से, दुख दर्द से, और जितने भी तरह के उनसे साथ भेदभाव मतभेद हो रहे हैं उन सभी से क्या हो जाएंगे, सभी से आज़ादी मिलेगी, सभी से आज़ाद उन्हें किया जाएगा। और ऑल ऑफ देम वुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और सभी लोग क्या करेंगे, सभी समानता का, सभी समान अधिकार का, सभी को समान अधिकार, समान विशेषाधिकार सभी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की आज़ादी, जो अब हमारी अश्वेत की सरकार हो गई है तो स्वयं लोगों को दबाया जाए, सप्रेस किया जाए, शोषण किया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो अधिकार मिलेंगे सभी को क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। जो विशेषाधिकारी होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे, समान होंगे। कोई भी ऊंच नीच, जातवाद, रंग भेद, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला है। सब समान है, सबको समान माना जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो आप ये वाली लाइन कट कर सकते हैं, जैसे ये पूछा नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये वाली लाइन कट सकते हैं, आपकी इच्छा है, और लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाली अगर लाइन कट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना लिखेंगे कि साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे और फ्रीडम फाइटर थे, फिर इतना लिख देंगे उन्होंने जो कुछ निश्चित नियम कायदे कानून थे वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए सेट किए थे, वो ये हैं, सब ये लिखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन।
यानी मंडेला के जो अनुसार, मंडेला की राय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आय होती है, जो मतलब आय क्या, धन होता है, जो जायदाद होती है एक राष्ट्र की, वो होती क्या, उन्होंने क्या कहा था, वहाँ के लोगों को धन जायदाद बताया था सबसे ऊपर। तो मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट इट्स मिनरल और रिचेस बट इट्स पीपल। अब कह रहे हैं रिचेस की जगह जेम्स कर लें तो दोनों कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे रिचेस करें चाहे जेम्स कर लें, दोनों चीज़ें सेम है। तो मंडेला के अनुसार क्या क्या, सबसे ज़्यादा जो वेल्थ, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं वो क्या है एक राष्ट्र की, इसके मिनरल्स, इसके जेम्स, इसके रिचेस, ये कुछ नहीं है, इसके क्या है, इसके लोग हैं। क्या है, इसके लोग हैं। ही फील्स, उन्होंने महसूस करते हैं दैट द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। कह रहे उन्होंने वो मानते थे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देश की जनता है, देश के लोग हैं, चाहे उनकी तुलना किसी भी कीमती चीज़ से की जाए, लेकिन जो सबसे कीमती लोग चीज़ है वो वहाँ के लोग ही होते हैं, वहाँ की जनता ही होती है। इस प्रकार हैंस he lays great emphasis on people and their power to change the system and bring in something good। इस प्रकार क्या करते हैं, वो उस पर दबाव, अपने लोगों को जो ग्रेट एम्फेसाइज, यानी लोगों की जो शक्ति है, जो सिस्टम को चेंज करने की जो पावर है, जिससे वो अच्छा कुछ कर सकते हैं, उस पर वो जोर देते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, जिससे पावर से सब कुछ बदल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जा भाई, ये भी हैंग करने लगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला। मंडेला के लिए जो आज़ादी है उसका मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी सच्ची आज़ादी क्या है मंडेला के अनुसार। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों ही आ चुके हैं, ये 23 और 24 में आया है जितना मुझे याद है, और ये भी 23 में आया हुआ है, ठीक है। तो कहा है इन चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में ही थॉट, वह सोचते हैं फ्रीडम मीन्स रनिंग फ्रीली। फ्रीडम यानी आज़ादी का मतलब क्या है कि आज़ाद होकर दौड़ना। प्लेइंग एंड डूइंग व्हाट ही लाइक, कह रहे हैं खेलना और जो करना जो वो चाहते हैं, उनके लिए आज़ादी वही थी, जहाँ चाहे वहाँ दौड़ सकें, जो चाहे वो खेल सकें, जो चाहे वो काम कर सकें, वही आज़ादी थी। बट एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे वह बड़े होते हैं, ही रियलाइज दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी, equality and without oppression, and after some time he realized that he enjoyed as a young boy was just an illusion। यानी जैसे ही वे बड़े होते तो महसूस करते हैं कि सच्ची आज़ादी का मतलब होता क्या है, सम्मान, समानता, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोषण के जीना, वो आज़ादी होती है। और कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि जो एंजॉय, जो वो एक जवान व्यक्ति यानी जवान बच्चे के रूप में जो वो एंजॉय करते रहे थे, वो क्या था, एकमात्र छलावा था, एकमात्र ढोंग था। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, वह ये भी समझते हैं दैट हिज ओन फ्रीडम वाज इनकम्प्लीट विदाउट द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। कह रहे भाई ये भी जानते थे कि उनकी जो आज़ादी है वो इनकम्प्लीट यानी अधूरी है, उनके लोगों की आज़ादी के बिना उनकी आज़ादी भी क्या है, अधूरी है। इसीलिए वो अपना लाइफ है समर्पित कर देते हैं वहाँ के लोगों के लिए। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, उनकी आज़ादी के लिए अपने पूरा जीवन, पूरी लाइफ जो है समर्पित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, कौन फ्री नहीं है। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो मंडेला के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वह आज़ाद नहीं है। He believed that both the oppressor and the oppressed are deprived of their humanity। और कहते हैं वह उन्हें ये भी पता होता है, विश्वास रखते हैं कि जो ऑपरेशर होता है यानी जो शोषण करने वाला है और जिसका शोषण किया जाता है, उनका दोनों की ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है बिक चुकी है, छीनी जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो ऑपरेसर होता है वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड हो जाता है, यानी घृणा का कैदी हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस का भी कैदी हो जाता है। और इसीलिए जो दोनों लोग हैं उनको आज़ाद होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो इसका ऑपरेस्ड हुआ है वही आज़ाद होने की ज़रूरत है, बल्कि जो ऑपरेसर है उसको भी आज़ाद होने की उन्होंने उतनी ही नीड बताई है जितना कि एक ऑपरेस्ड की, यानी जितना कि एक शोषण करने वाला आज़ाद होना चाहिए, उतना जिसका शोषण हुआ है वो भी आज़ाद होना चाहिए। दोनों ही आज़ाद होंगे
तभी आज़ाद देश माना जाएगा। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रिबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड। कह रहे कब तक जो है मंडेला जी परेशानी में नहीं थे, यानी उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगती थी जब तक उन्होंने नियम आदमी के बनाए या भगवान के बनाए नियमों को माना। कब तक ये सब रहा। तो कह रहे मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। कह रहे मंडेला जो थे किसी भी प्रॉब्लम यानी जो भगवान के नियम हो या इंसान के नियम हो तब तक परेशानी में नहीं थे, कब तक अपने बचपन के समय में। ही एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय किया एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम, हर तरह की आज़ादी को उन्होंने एंजॉय करते हैं। सच एज रनिंग इन फील्ड, स्विमिंग इन द रिवर्स etc। तो यानी क्या आज़ादियाँ थी, जैसे रनिंग करना फील्ड में, स्विम करना रिवर्स में, ये सब उनके लिए आज़ाद लगता था, सब कुछ ये आज़ादियाँ उन्होंने मिली थी। इफ़ ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब ही वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड। जब तक उन्होंने अपने पिता के नियम को, अपने जो ट्राइब थी यानी जो समूह था, जो प्रजाति थी, उसके रीति रिवाजों को माना, तब तक उन्हें पता लगा, तब तक वो किसी भी नियम से उनसे ऐसा नहीं था कि परेशानी में हो। ठीक है, तो यानी कब तक परेशानी में नहीं थे, जब तक उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा को माना तब तक नहीं थे। जब तक उन्होंने ट्राइब की आज्ञा को माना, अपनी ट्राइब के जो कस्टम रीति रिवाज थे तब तक माना, तब तक उन्हें लगता था कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो बस कितने क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है मात्र शॉर्ट के। इसी तरह लॉन्ग के हमारे पास 3 क्वेश्चन है और वो 3 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज शॉर्ट कर लेते हैं, कल लॉन्ग हो जाएगा और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। और उसको आप बेहतर तरह से रिवाइज कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें और कंटेंट कैसा लग रहा है उसके लिए भी एक राय ज़रूर दें कि आपको हाँ सब चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर नहीं आ रही तो वो ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूं। तो फिलहाल काबिल तो आप हैं ही, तो काबिल आत्माओं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।